पिला माने तुमरा आर डी हाई स्कूल बोली गोटे विषय अच्छी यार राइटर हेले महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी। एक्चुअली दिस इज ए पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी आट दी हाई स्कूल। महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी व आत्मजीवनी ना है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। तारटा गोटे हूँ अंश विशेष। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी भितर डिफरेंस कौन? बायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय अनदर पर्सन। ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटेन बाय हिमसेल्फ। बायोग्राफी कहले जीवनी जड़े लोकर जीवनर कहानी अन्य जन लोक जदि लिखुची सेटू आम बायोग्राफी कहवा। निज जीवन कहानी को जदि निजे जड़े लिखुंट सेटू आम ऑटोबायोग्राफी कहवा। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ एटा हूँ गोटे ऑटोबायोग्राफी रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी तांको जीवन विभिन्न घटना को स्थान देइछन्ति। से भितर स्कूल बेल हाई स्कूल समय कथा मध्य स्थान पाई। से गोटे पार्ट हूँ आमर आर डी हाई स्कूल। ये महात्मा गांधी हाई स्कूल समय किसी कथा उल्लेख कर विषयटी को पढ़ा। आई वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल एट दी हाई स्कूल। फूल माने बोका, रिगार्डेड माने विवेचित हवा कन्सिडर्ड। गांधी सेज दैट ही वाज नॉट रिगार्डेड एज ए फूल बा सिली बॉय एट हाई स्कूल। गांधी जो हाई स्कूल पढ़ुले कई बोका बोली भावु नथिले। आई ऑलवेज एंजॉयड द अफेक्शन ऑफ माय टीचर्स। अफेक्शन माने स्नेह सहानुभूति। इट मीन्स द टीचर्स ऑफ महात्मा गांधी loved him. They were kind and affectionate towards महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तांको शिक्षक माने स्नेह श्रद्धा करुले। निश्चित जड़े भल छात्र थे। सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर यूज टू बी सेंट टू द पेरेंट्स एवरी ईयर। से समय रे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ प्रोग्रेस रिपोर्ट स्टूडेंट मान पाखक पठा जाउथला। I never had a bad certificate. गांधी जी says that he never had a bad certificate. गांधी जी कहते केवे खराब सर्टिफिकेट सी पाई नथिले। ताने एई लाइन रु जणा पड़छि गांधी जी वाज ए गुड स्टूडेंट। इन फैक्ट I even won prizes after I passed out of the second standard. ताने गांधी जी केबे हेले तांको जने बोका बोली विवेचना करा जाउ नथला। आउ से केबे हेले खराब सर्टिफिकेट भी पाई नथिले। आउ मधि से कहते जे एपरिकी से जेतबेले क्लास 2 पास कले से प्राइज भी पाइथिले, किछि टंका पाइथिले। आउ कोन ना इन द 5th and 6th आई ऑब्टेन स्कॉलरशिप्स ऑफ ₹4 and 10 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली माने क्रम अनुसार। अच्छा एठी से कहते जे गांधीजी गॉट स्कॉलरशिप ऑफ ₹4 इन क्लास 5 एंड ₹10 इन क्लास 6। स्कॉलरशिप भी पाई। तेणु पंचम क्लास रे पाइले 4 टंका, षष्ठ क्लास रे पाइले 10 टंका यथाक्रमे। अच्छा तेणु तुम कहीपर कि गांधीजी जड़े भल छात्र नथिले बोली। बट दिस वाज एन अचीवमेंट फॉर व्हिच आई हैव टू थैंक गुड लक मोर दैन माई मेरिट। ये लाइनटा सूचई दूची जे गांधीजी डिड नॉट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। निज उपर एत आत्मविश्वास नथिला से समय। से कहते जे ये जो अचीवमेंट मु पाइथिली, जो स्कॉलरशिप पाइथिली, सेथिपई मु निजर मेरिट बा दक्षता को धन्यवाद न देई मोर सौभाग्य को धन्यवाद दौली। अर्थात से कौन कहते चाहते? से कहते चाहते ड्यू टू माय गुड लक आई गॉट द स्कॉलरशिप्स। ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन हिज मेरिट्स
or skill. Second para देखिए. My own recollection is that I did not have any high regard for my ability. Recollection माने स्मृति मने पकेबा. My own recollection is that I did not have any high regard for my ability. से कथाटा आउथरे कहते आई डिड नॉट हैव हाई रिगार्ड फॉर माई एबिलिटी. मोर मन पड़ुची से समय मोर निजर दक्षता प्रति सेमती किसी हाई रिगार्ड नथिला, उच्च प्रशंसा नथिला बा मोर सेते भरसा नथिला निजर दक्षता उपरे. आई यूज टू बी एस्टोनिश्ड व्हेनेवर आई ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स. ए लाइन रु तुम जानी पारथो केमिति तांकर निज उपरे सेमती कॉन्फिडेंस नथिला. गांधीजी यूज टू बी एस्टोनिश्ड व्हेनेवर ही ओन प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स. जितेबले भी सी स्कॉलरशिप टे पाइले बा प्राइज टे पाइले आश्चर्य होते. इथुर जना पड़े सी निजर कॉन्फिडेंस नथिला तांकर. बट आई वेरी जिलसली गार्डेड माय कैरेक्टर. बट कैरेक्टर वाज वेरी इंपोर्टेंट फॉर गांधीजी. ही गार्डेड इट वेरी स्ट्रिक्टली. बहुत सजाग थे चरित्र प्रति. द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज व्हेनेवर देयर इज ए लिटिल ब्लेमिश. ब्लेमिश कहले दाग इन हिज कैरेक्टर ही कुड नॉट टॉलरेट इट. The least little blemish drew tears from his eyes. He wept whenever there was anything wrong in his character. चरित्र केतेबेले भी टिके खराब दाग लागिला भली तांको जदि मने होतला से कांदी पकाउथिले सही पार नथिले. When I merited or seemed to teacher to merit a rebuke, it was unbearable for me. When I merited or seemed to the teacher to merit a rebuke, मु जेतेबेले गाली पाउथली बा गाली पाइबार योग्य होउथली, it was unbearable for me. I could not tolerate it. जेतेबेले कौन टीचर मते गाली दउथले मोर चरित्र रे खराब दिग पई बा मते लागुतला मु गाली पाइबार योग्य ता मते असह्य होई पडुथला बोली गांधीजी कहउचंती. I remember having once received corporal punishment, physical punishment. Mado. Gandhiji remembers having once received corporal punishment. Gandhiji कहउचंती मोर मने फुडची मु थरे माडो भी खाइतली. I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. Desert means which is deserved. I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my desert. मु जो माडटा खाइतली ताकु मु सेतेटा माइंड कर नथिली. कोन पई ना इट वाज कंसीडर्ड माय डेजर्ट. मु सेई पनिशमेंट पाइबार योग्य विवेचित होइथिली. तेणु माडटा खाइली मते एते बाधी नथिला. आई वेप्ट पिटियसली. मु प्रबल कांदिथिली से दिन. माडटा पाई नुह, माडटा खाइली बोली पाई नुह, मु माड खाइबार योग्य हेली से मोर मन कष्ट होता. तेणु मु कांदी. दैट वाज व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड. दिस इंसिडेंट हैपेंड व्हेन आई वाज इन क्लास 2 और क्लास 1. प्रथम बा द्वितीय श्रेणी पढ़ुवा समय यह घटनाटी घटी. माड खाइली एवं प्रबल कांदी एथिपाई जे मु माड खाइबार योग्य होइतिली. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. A similar incident happened when Gandhiji was studying in class 7. से भली गोटे घटना क्लास 7 रे भी घटिला. कौन होइतिला ना दोराबजी इदुलजी जिमी was the headmaster then. At that time our headmaster was दोराबजी इदुलजी जिमी. He was popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good character. पिला माने एटा मन रखिबो गांधीजी को हेडमास्टर को ना आउ से काहे की पॉपुलर थिले ना. he was popular because of 3 reasons. Number 1, he was a disciplinarian. He maintained strict discipline. Number 2, he was a man of method. Number 3, he was a good teacher. सब से मेथड को फॉलो करथुले. आ जने से भल शिक्षक थिले. ए 3टी कारणरू से पॉपुलर थिले.
He made gymnastics and cricket compulsory for the boys of upper standard. दोराबजी इदुलजी जिमी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज शारीरिक व्यायाम गुरुत्व से उपलब्धि करते. सो ही मेड क्रिकेट एंड जिम्नास्टिक्स कंपलसरी फॉर द बॉयज ऑफ अपर स्टैंडर्ड उच्च श्रेणी 8, 9, 10 एम से कंपलसरी करते. हक क्रिकेट खेलिए आउ हक एक्सरसाइज करेंगे. आई डिसलाइक्ड बोथ बट गांधीजी डिसलाइक्ड बोथ क्रिकेट एंड जिम्नास्टिक्स. ता पछरे कारण अच्छी ये भी इम्पोर्टाट अच्छी कहीं से क्रिकेट और जिम्नास्टिक्स को पसंद कर. आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वेयर मेड कंपलसरी. प्रीवियसली गांधीजी नेवर टुक पार्ट इन क्रिकेट और एक्सरसाइज बिफोर इट वाज मेड कंपलसरी. दोराबजी इदुलजी जिमी जो कंपलसरी करदे क्रिकेट और जिम्नास्टिक्स को ता पूर्व गांधीजी केवे क्रिकेट हो बा जिम्नास्टिक्स रे केवे भाग नहीं नथिले. तामने बर्तमान से भाग नापी बाध्य हेले किंतु एने इच्छा भी नहीं ताकर. माय साइनेस वाज वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस आलुफनेस. आलुफनेस कहले दूरे रहिबार भाव. ये जो दूरे रोहुतले कोठू क्रिकेट जिम्नास्टिक्स ताठू दूरे रहिबार भाव पई को कारणटा दायी ना गांधीजी कहते माई साइनेस. गांधीजी बाजे साई बॉय टी लाजुकुलिया पिला थे से टी लाजौले खेल फेल भाग नबार. गांधी कहते माई साइनेस वाज द रीजन फॉर दिस आलुफनेस. ये जो दूरे रहिबार भाव क्रिकेट और जिम्नास्टिक्स ठारू से दायी कौटा ना माई साइनेस मोर लाजुकुलिया भाव. व्हिच आई नाउ सी रॉन्ग. नाउ आई रियलाइज दैट इट इज रॉन्ग. भूल थिला एटा मोर एत साय हबार नाला मुझे क्रिकेट आउ जिम्नास्टिक्स भाग नबार थिला. ताने सेतबेले काहे से एमती भागुले काहे भाग नौ नथले. आई हैड देन कहले सेतबेले द फॉल्स नोशन कहने आइडिया. गांधीजी हैड द फॉल्स आइडिया दैट जिम्नास्टिक्स हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन. जिम्नास्टिक्स रो शिक्षा सहित पाठ सहित किसी संपर्क नहीं. Today I know that physical training should have much place in the curriculum as mental training. curriculum कहले पाठ्यक्रम. मेंटल ट्रेनिंग कहले आम जो पाठ पढ़ुंट गणित इतिहास भूगोल विज्ञान साहित्य ये जो आई रियलाइज गांधीजी रियलाइज्ड दैट फिजिकल ट्रेनिंग खेलकूद इत्यादि should have much place in equal place in the curriculum as mental training. पाठपढ़ाटा को जी गुरुत्व दि जाऊँगी फिजिकल ट्रेनिंग बा शारीरिक व्यायाम खेलकूद इत्यादि को समान गुरुत्व दि जावा उचित. गांधीजी पर एटा रियलाइज कले. द रीजन फॉर माय डिसलाइक वाज माय कीन डिजायर टू सर्व एज नर्स टू माय फादर. देयर इज अनदर रीजन फॉर हिज डिसलाइक फॉर क्रिकेट एंड जिम्नास्टिक्स. वन रीजन वाज हिज साइनेस. द अदर रीजन वाज his keen desire to serve as nurse to his father. Gandhiji was very much interested in nursing his father. ताम बापार सेवा करने प्रबल इच्छा थिला. As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. गांधीजी को एटा अभ्यास थिला. After the school hours, he would run back home and start serving his father. स्कूल छुट्टी है मात्र दौड़ी आसुले बापा सेवा करुले. कंपलसरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस. इन द वे माने प्रतिबंधक सृष्टि करवा. हेडमास्टर जो कंपलसरी करदे एक्सरसाइज को 4टा पर हक खेल तुम देखिए जीव घंटे खेल सार जीव व्यायाम कर सार जीव घर को. कंपलसरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ माई सर्विस टू फादर. बापांकर सेवारे यह बाधा सृष्टि कला. सीधा सड़क भाव प्रतिबंधक सृष्टि कला. मुझे सीधा पलि आसुली घर को आउ आसपारि ना. आई रिक्वेस्टेड मिस्टर जिमी टू एक्जेम्प्ट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक्स सो दैट आई माइट बी फ्री टू सर्व माय फादर. एक्जेम्प्ट मीन्स छाड़ करवा. गांधीजी रिक्वेस्टेड द हेडमास्टर सर प्लीज एक्जेम्प्ट मी फ्रॉम जिम्नास्टिक्स. आई वांट टू सर्व माय फादर. But he would not listen to me. Mr. Jimmy did not listen to Gandhi's request. Now it happened that one Saturday when we had school in the morning, I had to come from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. ସେଦିନ ଥାଏ
शनिवार थाए शनिवार तो जान सकालिया स्कूल किंतु 4टा बेले पुणी जाकि व्यायाम करते पड़ो तेणु सकालिया स्कूल से 12टा बेले घर को पलि आसते पुणी आउ थे 4टा बेले जी खेलवाई व्यायाम करने so it was a Saturday and Gandhiji had to go to school again in the afternoon at 4 o'clock. But what happened that day? I had no watch. Gandhiji did not have any watch and the clouds deceived me. मेघ गुड़िक मत ठकई देले अर्थात इट वाज ए क्लाउडी डे. गांधीजी कुड नॉट गेस द टाइम. एक रे तांका पाखरे घंटा नहीं, दुई रे मेघुआ आइतबार समय भी से जानी पारले नहीं. Before I reached the school, the boys had all left. गांधीजी स्कूल ले पहुँचवा पूर्व सब पिला पड़े जाइथिलानी. तामने गांधीजी को एब्सेंट बोली पकाइथिबो तेनो. The next day Mr. Jimmy examining the roll found me marked absent. The next day when Mr. Jimmy examined the roll attendance जेतेबेले से देखुथिले चेक करथुले, he found that Gandhiji was marked absent. देखिले गांधीजी रो साइड रे एब्सेंट पड़छि. Being asked for the reason of absence, then Gandhiji was asked why he did not come to gymnastics class. Gandhi told him what had happened. Gandhi told the truth. He told everything. Sir, I did not have a watch and the clouds deceived me. I could not guess the time. So when I came to school, all the boys had left. सत कथाटा कही देले. But Mr. Jimmy refused to believe me. हेडमास्टर किंतु मो कथा को विश्वास कलेनी, मिछ पुचु कहले. And he ordered me to pay a fine of 1 or 2 onas. You are lying. मिछ कहूछु. You have to pay a fine. गांधीजी ठीक से मन पड़ुनी, गोटे अणा बा 2 अणा फाइन देथिले. फाइन देवा को ऑर्डर दिया जाइथिला तांकू. I was convicted of lying. कन्विक्टेड ऑफ माने दोषारोप करा जिबा. गांधीजी वाज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग. मते मिथ्या कहिबार दोषारोप करा जाइथिला. दैट डीपली पेन्ड मी. एटा मते बहुत जंत्रणा देइथिला. तमे जानिचो गांधीजी तांको चरित्र को बहुत जगुथुले. तेणु जेतेबेले से जने मिछुआ साब्यस्त हेले, मिछ न कहि कि भी मिछुआ बोली दोषारोप तांको करागला, एटा तांको बहुत बाधिथिला. हाउ वाज आई टू प्रूव माय इनोसेंस? देयर वाज नो वे. Gandhiji could not find any way how to prove his innocence. मुझे निरीह, मुझे सत कहूची से कथा प्रमाण करने गांधीजी पाखे कौन सी बाट नथिला. आई क्राइड इन डीप anguish. Anguish means mental suffering, मानसिक जंत्रणा. प्रबल मानसिक जंत्रणा रे गांधीजी कांदिबाकु लागिले. आई सॉ दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर. गांधीजी एठू गोटे जिनस रियलाइज कले, खाली सत्यवादी होगने चलबनी, जत्नशील होगा दरकार. ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर. जन सत कहूवा लोक जत्नवान भी होगा दरकार. कारण से दिन गांधीजी टी जत्नवान होते आउ क्या घंटा फंटार टाइम देखी था ताने हुए तो सी से दिन पहुँची पारि था स्कूल को टाइम रे. तेणु गांधीजी रियलाइज दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर. This was the first time and last instance of my carelessness in school. After that, Gandhiji became very careful and he never became careless in his school hour. During his school time, this was the first and last incident of his carelessness at school. School समय रे एटा हला तांकर एकमात्र केयरलेसनेस हेबार घटना. आउ केबे से केयरलेस ही नथिले. तामने घटना पर से पूरा केयरफुल हो जाते. अच्छा, आई हैड ए फेंट रिकलेक्शन झापसा झापसा मन पड़ुची. एत दिन कथा गांधीजी भलसे मन पड़ूनी. आई हैड ए फेंट रिकलेक्शन दैट आई फाइनाली सक्सीडेड मान सफल हवा इन गेटिंग द फाइन रेमिटेड. छाड़ पाइबा मोर मन पड़ुची शेष में फाइनटा छाड़ मिलला. मते टी मन पड़ुची फाइनटा छाड़ मिलता. The exemption from exercise was of course obtained as my father wrote himself to the headmaster saying that he wanted me at home after school. गांधीजी फिजिकल एक्सरसाइज रु मध्य छाड़ पाइथिले शेष रे. केमिति? गांधीजी's father wrote a letter to Mr. Dorabji Jimmy. He wrote that he wanted the service of Mahatma Gandhi after the school hour. After that Gandhiji was exempted from gymnastics. जेतेबेले गांधीजी बापा निजे लिखिले जे सी चाहूँगी
गांधीजी सेवा स्कूल आवर पर आउ से दोराबजी जिमी छाड़ करदे है। But though I was known the worse for having neglected exercise, I am still paying the penalty for above another neglect. Gandhiji neglected gymnastics, and he also neglected another thing, that was his handwriting. He neglected his handwriting. I do not know whence means when punakaliya wata when hawata I got the notion kind idea that good handwriting was not a necessary part of education. गांधीजी कहते मुझे जानी केबे मो भितर ये भूल धारणाटा पशिगला जे गुड हैंड रईटिंग हूँ शिक्षार एक नेसेसरी पार्ट नुहे ये गोटे भूल धारणा मुंडे पशिला. गांधीजी had the false notion that good handwriting is not a necessary part of education. But I retained it until I went to England. Gandhiji continued this false notion in his mind until he went to England. इंग्लैंड को गला जाए से भूल धारणा ताक मन भितर थिला. अर्थात इंग्लैंड जेतेबेले गले तारंकर ए धारणा मनरु दूर होइथिबो. When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated in South Africa, I was ashamed of myself and repented of my neglect. गांधीजी तुम जानिଛ इतिहास बरे पढ़िଛ साउथ अफ्रिका केस लड़िया को जाइथिले वकील रूपे. तेणु when he went to South Africa, he saw the beautiful handwriting of the lawyers and young men grown in South Africa, grown and educated in South Africa. South Africa रे बड़ होइतिबा शिक्षित होइतिबा वकील और युवक मानकर सुंदर हैंडराइटिंग जेतबेले गांधीजी देखिले से कौन फील कले ना आई वाज असेम्ड ऑफ माई सेल्फ. गांधीजी निजक लज्जित अनुभव कले एंड रिपेंटेड ऑफ माई नेग्लेक्ट. मोर अवहेला अनुताप कली कौन पाई मुझे मो हैंडराइटिंग टाक नेग्लेक्ट कली एत खराब हो हैंडराइटिंग मोर बर्तमान मोर से सेमती हेला करबार नथिला मो हैंडराइटिंग को. I saw that bad handwriting should be regarded as a sign of an imperfect education. Gandhiji realized that bad handwriting is a sign or symbol of imperfect education. असुंदर हस्ताक्षर होची अपूर्ण शिक्षार संकेत. तामाने सुंदर हस्ताक्षरटा शिक्षा पाई निहाती दरकार. एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट गुड हैंडराइटिंग. I tried later to improve mine. Afterwards, Gandhiji tried to improve his handwriting, but it was too late. किंतु बहुत डेरी हो जाइतिला बागर बड़े बाइगुण रुआ. I could never repair the neglect of my youth. जोटा पिला बेले ही नहीं हेडा बुढ़ा बेले हो. गांधीजी could not repair the neglect of his youth. मो युवा अवस्थार अवहेला को मुझे मरामती करें ना. अर्थात गांधीजी हस्ताक्षर बागे पारे ना. लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वार्नड बाय माय एग्जांपल. गांधीजी कहते मो उदाहरण समस्ते सब युवक युवती सतर्क होंतु and understand that good handwriting is a necessary part of education. They must realize that good handwriting is a necessary part of education. सुंदर हस्ताक्षर शिक्षार अत्यावश्यक अंग अटे. I am now of the opinion that children should first be taught the art of drawing before learning to write. गांधीजी वर्तमान मत दौरान छुआ मानू पाठ लिखा पूर्वर हैंडराइटिंग लिखा पूर्वर तांकु आगे ड्राइंग शिखेवा दरकार. केमती आंगुली बुलेब केमती गोल कर गार टाण ये सब आगे शिखेवा दरकार. लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स बाय ऑब्जर्वेशन आज ही डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. छुआटे कौन करे ना तार ऑब्जर्वेशन रु देखिकी विभिन्न जिनिस को सी शिखे जाने से भली विभिन्न लेटर ओ आ हर्षई दीर्घ सब सी देखिकी शिखु.
हाँ से जमी विभिन्न ऑब्जेक्ट जमीक फ्लावर बर्ड ये सब देखिक शिखे से भाई से तार अक्षर गुड़ा सेमती देखी शिखु आउ लेट हिम लर्न हैंड रईटिंग ओनली आफ्टर ही हैज लर्न टू ड्र ऑब्जेक्ट्स जिते से ड्रॉइंग शिखिज विभिन्न ऑब्जेक्ट तैयारी कर आज फुटबॉल कर पारा काली बाल्टीटे कर पारा तापर ताकू अक्षर लिखा शिखा जाऊ ओनली देन ही विल राइट ए ब्यूटीफुली फॉर्म्ड हैंड तापर जे सी सुंदर हस्ताक्षर लिखिपार तेणु 5 मार्किया क्वेश्चन अच्छी गांधीजी कौन एडवाइस देते गुड हैंड रईटिंग शिखेवा सब 5 मार्किया क्वेश्चन नोट्रे अच्छी प्रत्येक पारारू नोट्रे क्वेश्चन कराई ए विषय पढ़ला बेले तुम वर्ड मीनिंग सब से खाता को धर ता सहित नोट खाता को धर पढ़ पूरा बुझीपर संस्कृत हाउएवर प्रूव्ड ए हार्डर टास्क फॉर गांधीजी संस्कृत वाज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट why did Gandhi feel that Sanskrit was a difficult subject for him? In geometry there was nothing to memorize कहले घोषिबा घोषिकी मन रखिबा in geometry there is nothing to memorize ज्यामिति रे घोषिबार किछि नाही but in Sanskrit everything had to be learned by heart माने होची मुखस्थ करबा संस्कृत रे सब घुसते पड़िबो धातुरूप शब्दरूप तेणु ज्यामिति रे भारी सहज संस्कृतटा बहुत कष्ट लगुला गांधीजी दिस सब्जेक्ट वाज ऑल्सो कमेंस्ड कमेंस में स्टार्टेड आरंभ होता फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड चतुर्थ श्रेणी बेलू संस्कृत तांकर आरंभ हो जाता as soon as I entered the 6th when Gandhiji entered class 6 I became disheartened हतोत्साहित हो गले डिसइंटरेस्टेड हो गले 6th श्रेणी मुझे जो पशिली मतलब टिके भल लगे संस्कृत पढ़नी द टीचर वाज ए हार्ड टास्क मास्टर संस्कृत टीचर गोटे हार्ड टास्क मास्टर थे बहुत पाठ दौले पिटु होते ना कने ही वाज एंक्सियस प्रबल आग्रही थे बहुत आग्रह कौन ना टू फोर्स दी बॉयज पिला बाध्य कराउले टू टेक संस्कृत एंड टू लर्न संस्कृत बाय हार्ट तुम्हें संस्कृत पढ़ो ऑप्शनल सब्जेक्ट पर्सियान न नहीं संस्कृत नियो आ जे संस्कृत ना तो घुस एमती करते देयर वाज ए सॉर्ट ऑफ राइवलरी माने कंपटीशन गोइंग ऑन बिटवीन द संस्कृत एंड द पर्सियान टीचर्स संस्कृत टीचर आ पर्सियान टीचर भितर गोटे प्रकार कंपटीशन चलता एना जमी आमर हिंदी टीचर आ संस्कृत टीचर भितर सब बड़े कंपटीशन मोर किए देखा हिंदी रे बेसी पिला नौचन ना संस्कृत रे बेसी पिला पढ़ुचंती कंपटीशन चलता है से भाया से पर्सियान आउ संस्कृत रे सेमती कंपटीशन चलता टीचर भितर देखा किए बेसी नौ कौ पिला बेसी संस्कृत नौचंती कौ पिला बेसी हिंदी नौचंती एमती गोटे कंपटीशन चलता भितर द पर्सियान टीचर वाज लेनिएंट पर्सियान टीचर जी से ही वाज नॉट स्ट्रिक्ट द बॉयज यूज टू टॉक एमंग देमसेल्व्स दैट पर्सियान वाज वेरी इजी पिला माने कोन कथा होन तांको भितर पर्सियान इज वेरी इजी एंड द पर्सियान टीचर वाज वेरी गुड एंड कंसिडरेंट टू द स्टूडेंट्स आ मते से माने कोन कहतले द पर्सियान टीचर इज वेरी गुड इज नॉट स्ट्रिक्ट इज वेरी कंसिडरेट काइंड टू द स्टूडेंट्स पर्सियान टीचर बढ़िया भारी बोल मान छुआ मान पर्सियान रे बहुत इजी पार्सी भाषा ये भाया कथा कहते यही कथा शुणिकी गांधीजी भितर कौन भावना सृष्टि है द इजीनेस टेम्पटेड मी एंड वन डे आई सैट इन द पर्सियान क्लास द इजीनेस ऑफ पर्सियान पार्सी भाषार ये जो सहजपुणिया भाव पिला जो कहते सहज या द्वारा गांधीजी टेम्पटेड हो गले उत्तेजित हो गले एंड ही स्टार्ट इन द पर्सियान क्लास जाऊँ मोर पर्सियान ने भी मोर पर्सियान क्लास बस पर्सियान क्लास बस पड़े द संस्कृत टीचर वाज ग्राइव्ड संस्कृत टीचर को भारी मन दुख है ही कॉल्ड गांधीजी टू हिज साइड गांधीजी को पाखक डाकिले कहले हाउ कैन यू फॉरगेट दैट यू आर द सन ऑफ ए वैष्णव फादर गांधी कैन यू फॉरगेट दैट यू आर द सन ऑफ ए वैष्णव फादर तुम बापा हूँ जड़े वैष्णव धर्मी तुम केमती भूली जाऊच जे तुम्हें हूँ जड़े वैष्णव धर्मावलंबी बापांकर पुओ बोली वैष्णव धर्मर भाषाटा हूँ संस्कृत वॉन्ट यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ योर ओन रिलीजन तुम निज धर्मर भाषाटा को तुम्हें शिखनी
If you have any difficulty, why not come to me? If you cannot understand some lessons, why don't you come to me? यदि बुझी न पार्छ मो पाखु आसुन. I want to teach you students Sanskrit to the best of my ability. Best of one's ability माने निजर पारु पर्यंत मु पारु पर्यंत चेष्टा करुच्ची संस्कृतटाକୁ पढ़ाइबा पई. तेणु तुम जति संदेह होची मो पाखु आस. तुम संस्कृत पढ़ा उचित ना. तुम बड़े जन वैष्णव धर्मावलंबी बापर पुओ आ संस्कृत होची तुम धर्मर विषय पाठ पढ़बन ना. यदि असुविधा होची पाखु आस. आज यू प्रोसीड फर्दर मान तुम जो अधिक अधिक पाठ पढ़ उपरकू जीव यू विल फाइंड इन इट थिंग्स ऑफ ऑब्जर्विंग इंटरेस्ट. संस्कृत भितर देख बहुत आग्रहर विषय रही बढ़िया बढ़िया पाठ रही भितर तुम बहुत इंटरेस्ट लगे उपरकू पढ़ले. यू शुड नॉट लूज हार्ट माने हतोत्साहित निरुत्साहित दुखित तुम्हें हतोत्साहित हवा उचित नुहे. Come and sit again in the Sanskrit class. आउ थे आस मोर संस्कृत क्लास रे बस. संस्कृत पढ़ो ना. This kindness put me to shame. संस्कृत शिक्षकों ये जो दया जो गांधीजी लज्जित अनुभव कले. से भाविले केते सुंदर संस्कृत टीचर मु किंतु भूल भावी तेणु से निजको लाज लगे आउ कौन कले संस्कृत क्लास को आउ थे फेरले. I could not disregard my teacher's affection. मु मोर शिक्षकों से जो सहानुभूति ताकू मु आउ अणदेखा करिपारली नहीं बेखातिर करिपारली नहीं. अर्थात मु संस्कृत क्लास रे बसली. टुडे आई कैनॉट बट थिंक विथ ग्राटिट्यूड ऑफ कृष्ण शंकर पांड्या. कृष्ण शंकर पांड्या होछन संस्कृत टीचर को ना. आज मु से संस्कृत शिक्षकों को कृतज्ञता प्रकाश करुच्ची. कौन पाई? फॉर इफ आई हाड नॉट acquired the little Sanskrit that I learnt then. से समय मुझे संस्कृत शिखी थी से जदि मु शिखी न थांती I should have found it difficult to take any interest in our sacred books. आमर जो धर्मग्रंथ रामायण महाभारत एथिरे मु आउ इंटरेस्ट नहीं मु पढ़ी पारि न थांती. संस्कृत तो मोर नॉलेज न था मु कौन टा पढ़ी था तो संस्कृत रे लिखाई. तेणु थैंक्स टू माय संस्कृत टीचर आई am able to read Sanskrit and I can take interest in our sacred books. So Gandhiji was thankful to his Sanskrit teacher. In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language. गांधीजी संस्कृत आहरी ज्ञान संग्रह करने को इच्छा थिला. तेणु से रिग्रेट मीन्स अनुताप कर. आई डीपली रिग्रेट गभीर अनुताप कर आई वाज नॉट एबल टू मु सक्षम हो पारि नथिली आक्वायर माने होची ग्रहण करवा ए मोर थोरो नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज. संस्कृत विषय रे मु अधिक ज्ञान भल भाव अधिक ज्ञान संग्रह मु करि पार नथिली सेति पई मु अनुताप करछि. तेणु तुम देखिल संस्कृत विषय को से पढ़ी नहीं कहते किंतु शेष में संस्कृत केमती पढ़ले और संस्कृत पढ़ा जो सी केमी उपकृत हो पारे आहरी ज्ञान संग्रह करने से चाहूले. तेणु तुम गांधीजी हाईस्कल समय विभिन्न जिनस जान से केमी गोटे किपरिका स्टूडेंट थे कौ जिनसा बहुत कष्ट दूसरा केमी क्यारेक्टरटा जगुले केमी जिम्नास्टिक्स आउ क्रिकेट कथा सी कहले आउ केमी गुड हैंड रईटिंगटा नेसेसरी से कथा कहले आउ संस्कृत केमी हेल्प करथिला से कथा सी कहते. तो मैंने सब नोट्रु पढ़ सब वर्ड मीनिंग तुम पाखे अच्छी ओडिया अनुवाद अच्छी या पर तुम 100% बुझीपर. ओके 5 मार्किया क्वेश्चन सब घुषी देव. ठीक अच्छे.